हेलो एवरीवन। सो हम लोग ने बात करा कि बिल्डर को कैसे अनबोर्ड करना है, उसके बाद कस्टमर को कैसे रीच करना है, लीड आया तो उसको कैसे क्वालिफाई करना है, और हर कॉल का मकसद ये होना चाहिए कि विज़िट आए। विज़िट आने के बाद कुछ नहीं करना है, वो आएंगे, उनको हाय हेलो कर लेना। जैसे आप अतिथि का देवो भव करते हो, आप जैसे कि भाई गेस्ट को आप एंटरटेन करते हो, वैसे आप उसको एंटरटेन करो। ऐसे समझो कि आपका मेहमान है वो, ठीक है। मेहमान आया तो मेहमान के हिसाब से उसको ट्रीट करो, अच्छे से उसको प्रॉपर्टी दिखाओ, उसको हर एक प्रॉपर्टी के एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ के बारे में बताओ। और आपको मोस्टली आपको बात करना है इमोशंस के ऊपर, ना कि आपको लॉजिक के ऊपर बात करना है, ना ही उसको आपको नंबर्स के ऊपर बात करना है। अगर कस्टमर का पर्पज़ है एंड यूज, ठीक है, तो इमोशंस आर द बेसिक थिंग्स यू हैव टू एड्रेस। अगर मेरे पास कोई एमिनिटीज़ ऐसा है कि सपोज़ करो कि प्लेग्राउंड है मेरे पास, ठीक है, या चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, ठीक है, या कोई बच्चों के रिलेटेड कोई एमिनिटीज़ हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, ठीक है, देन उसका टेनिस कोर्ट हो गया, या आपका क्रिकेट का कोर्ट हो गया, या मल्टीपर्पज़ कोर्ट्स हो गए। ये ऐसे जो एमिनिटीज़ है ना, उनको आप इमोशनली उनको प्रेजेंट करो कि भाई उनको ये बताओ कि अच्छा आप अभी कहाँ पे रह रहे हो। तो ये आपको इंटरकनेक्ट करना है कि अगर कोई बंदा अगर आ रहा है, सपोज़ करो कि एक बंदा आया मेरे पास, वो भी रह रहा है सिटी के क्राउडेड एरिया में, और वो देख रहा है सिटी के थोड़ा सा बाहर या कहीं पर भी देख रहा है, तो आपको उसको ये समझाना है कि भाई अच्छा सिटी के अंदर रहते हुए आपको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। उसको ये पूछो कि भाई आप प्रॉपर्टी देख क्यों रहे हो, आपका पर्पस क्या है, अब फिलहाल आप किस प्रॉपर्टी में रह, रेंटेड है या ओन्ड है। रेंटेड है तो ऑफकोर्स उसको अपग्रेड करना है, उसको खुद का मकान चाहिए, तो वो आपका हॉट कस्टमर है। बस उसको आपको जितने भी एम्यूनिटीज़ है उसको वो ढंग से बता देना है, इमोशंस के ऊपर बात करना है। हर एक एम्यूनिटीज़ को इमोशन के साथ जोड़ के उसको एक्सप्लेन कर दो। जैसे कि मैंने अभी बता रहा था कि अगर प्ले एरिया है तो भाई आपके बच्चे भी कहाँ पे खेल रहे हैं सर, आप रास्ते पे खेलते रहेंगे, या बिल्डिंग के नीचे खेलते रहेंगे, या आपके फ्लैट के ऊपर या टेरेस के ऊपर, जहाँ भी छोटी मोटी जगह मिल जाए वहाँ पे अगर खेल रहे हैं तो ठीक है। तो अगर बच्चे आपके खेल रहे हैं तो आपके मन में हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहेगी, भाई मेरा बच्चा है किधर, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बीच में एक इंसिडेंट हुआ था कि बच्चे बिल्डिंग के नीचे खेल रहे थे और ऊपर से एक जो पॉट होता है, गमला होता है, गमला नीचे गिर गया बच्चे के सर के ऊपर, और एंड वो बच्चा बेचारा चला गया, दुनिया से चला गया। तो ये सब सिक्योरिटीज़ की इशू होता है, तो उनको ये सब इश्यूज़ बताने होते हैं कि सर ये चीज़ होती है कि भाई ये चीज़ों से लेके हमको इनसिक्योरिटी के थ्रू हमको जाना होता है। तो अगर आप हमारे सोसाइटी में मेरे पास ले रहे हो तो मेरे पास ये एम्यूनिटीज़ है, तो ये एम्यूनिटी की वजह से होगा क्या कि सर आपका बच्चा सोसाइटी के अंदर खेलेगा, सिक्योर रहेगा, सेफ़ रहेगा, बाहर का कोई बंदा अंदर आ नहीं रहा है, ठीक है, और बच्चे सबकी निगरानी में रहेंगे। आपके फ्लैट से देख सकते हो मेरा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से आपको हर चीज़ इमोशनली उसको टच करनी है, उसके इनसिक्योरिटीज़ को एड्रेस करके आपके हर एक एम्यूनिटीज़ को एक्सप्लेन करना है आपको। इस तरह से आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को समझा देना है, ठीक है। अभी कुछ लोग होते हैं कि जिनका ऑलरेडी ओन फ्लैट होता है, या ऑलरेडी कुछ लोग अभी मोस्टली जो डेवलपमेंट जो चल रहा है, जहाँ पर भी चल रहा है, वो सिटी के अंदर नहीं चल रहा है, सिटी के थोड़ा सा बाहर डेवलपमेंट चल रहा है। और सिटी के अंदर वाले लोग सिटी के बाहर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए बड़ा एरिया, उनको चाहिए शांति, उनको चाहिए सुकून, ट्रैफिक पार्किंग का खचखच नहीं है, ये सब चीज़ें से उनको बाहर जाना है। तो ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हो। हर डेवलपर, हर बिल्डर कोई ना कोई एमिनिटीज़ के साथ आ रहा है और वो सब चीज़ें दे रहा है। तो आपको बस उसके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है, प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके आपके पास जो एमिनिटीज़ है उसको बता देना है। कोई बोल रहा है कि यार पार्किंग का इशू है, एग्जैक्टली सर पार्किंग का इशू है, और हम लोग ने यहाँ पे सॉर्ट आउट करा है सर, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कवर्ड पार्किंग मिल जाएगा या ओपन पार्किंग मिल जाएगा। आप अभी जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे कैसे पार्किंग करते हो सर, रोड पे पार्क, कोई आता है स्क्रैच मार के चला जाता है, चोरी चकारी का मसला रहता है। कनेक्ट करो, इनसिक्योरिटी को एड्रेस करो, इस तरह से आपको विजिट को हैंडल करना है, ठीक है। आप उसका सुनते जाओ, उसको सवाल पे सवाल पूछते जाओ, सवाल पे सवाल पूछते जाओ। आपको कुछ बताना है नहीं, आपको पहले तो उसको सवाल पूछना है, सवाल पूछो डाउट एड्रेस करो, सवाल पूछो डाउट एड्रेस करो। इंटरेक्टिव होना चाहिए, नहीं तो ये होता है कि आप बके जा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना है। उसको बोलने दो, वो उसको बोलो कि भाई तू बोल, तू मेरे को बता क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, तेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पूछते जाओ। जैसे कि हम लोग ने लास्ट टाइम पे देखा, सर आप कहाँ से हो, क्या देख रहे, उसके बारे में जानो
कि वो अगर 1 BHK देख रहा है तो उसको पूछो सवाल कि भाई तो आप 1 BHK देख रहे हो सर, आपके घर में कितने लोग हैं? अच्छा 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो 7 लोग हैं तो 1 BHK क्यों देख रहे हो, 2 BHK क्यों नहीं देख रहे हो? तो ये पूछो उसको। अच्छा मतलब सर आपका नाम, आपका गाँव, ये मतलब पूछना क्यों है कि आपको पता चलेगा कि उसका हिस्ट्री क्या है। ठीक है, नाम गाम, कहाँ से हो, क्या क्या, कहाँ से नहीं हो, क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं काम कर रहे हो, फैमिली में कितने लोग हैं। ठीक है, अगर आपको मोस्टली क्या होता है बजट के बारे में आपको जब भी पूछना है तो मोस्टली लोग बजट बताते नहीं आपको, या उसका जेन्युइनिटी चेक करने के लिए हम लोग जेन्युइनिटी कैसे चेक करेंगे भाई? सर आपने कभी आपका लोन एलिजिबिलिटी चेक, उसको डायरेक्टली सवाल पूछो कि आप ये तो नहीं पूछ सकते कि भाई आप लोन कितना करोगे, डाउन पेमेंट कितना, ये नहीं पूछ सकते आप, उसको ऑफेंड हो जाएगा वो बंदा। तो आपको ये पूछना है कि भाई सर आपको आपने आपका लोन एलिजिबिलिटी चेक करा है क्या, नहीं चेक करा है तो आप हम लोग बात कर सकते हैं। लाइक आई नो हाउ बैंक वर्क्स, और मेरे पास बहुत सारे बैंक्स अवेलेबल हैं, मैं उनको कॉल करके आपके साथ बातचीत करा सकता हूँ। कोई बैंकर अवेलेबल नहीं है तो आप बता देना उसको, थंब रूल होता है किसी भी चीज़ का। अच्छा सर आपका सैलरी कितना है, अच्छा सैलरी इतना है आपका, आपका लोन कितना चल रहा है, इसके ऊपर कितने EMI जा रहे हैं, कितना बचता है आपके हाथ में, तो आप कितना EMI भर सकते हो, तो उसके ऊपर से आपको लोन कितना एलिजिबिलिटी निकलेगा। ये सब चीज़ें हैं वो अपन बाद में बात करेंगे। तो उनको पूछते जाओ, सवाल पूछो, सवाल पूछो, जितना वो आंसर करेगा उसके बारे में आपको और पता चलेगा, और पता चलेगा तो आप उसको और अच्छे से प्रॉपर्टी बता सकते हो, दे सकते हो, जता सकते हो। कनेक्शन बिल्ड करना है आपको, बस बाकी कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से हमको साइट विजिट जनरेट करना है। साइट विजिट के बाद साइट विजिट उसको अटेंड करना है आपको। यू हैव टू बी मोर ओपन टू लिसन। लिसन, सिर्फ लिसन करो आप, उसको सवाल पूछो, क्वेश्चंस पूछो हर एक के बारे में, हर चीज़ के बारे में। वो होता क्या है ना कि लोग आते हैं ना हमारे पास तो वो सवाल पूछेंगे, वो खुद सवाल पूछेंगे आपसे, तो आपको कन्वर्सेशन उसको ड्राइव नहीं करने देना है, आपको कन्वर्सेशन और आपको हर चीज़ को लीड करना है। तो उसके लिए क्या करना है कि वो आएगा और आपको उससे सवाल पूछते जाना है। लेट दैट कस्टमर क्वालिफाई फॉर यू। वो सच में आपका प्रॉपर्टी लेने के लिए एलिजिबल है, लायक है, ये उसको जताओ कि भाई तू ले सकता है कि नहीं ले सकता है, लेट मी इंटरव्यू यू। तो इस तरह से आपको सिर्फ क्वेश्चंस ही पूछने हैं, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। इमोशंस के ऊपर प्रेस करना है, इमोशंस को लेके हर एक चीज़ को समझाना है आपको। कोई इन्वेस्टर भी आएगा तो इन्वेस्टर को भी यही चीज़ों के ऊपर से उसको ROI निकाल के देना है। सर आपको अच्छा खासा दाम मिलेगा, ये फैसिलिटीज़ है, लोगों को यही चाहिए होता है, और जो भी लोग आते हैं सिटी में, ये सब फैसिलिटीज़ होने के कारण यहाँ पे प्रॉपर्टी रहती नहीं है, ठहरती नहीं है, हाथों हाथ आपका रेंट पे चला जाते हैं। तो आपको ROI इससे अच्छा मिलेगा। तो कोई भी हो, इमोशंस को लेके चलो, उनका सुनो, उनको क्वेश्चंस करो। तो इस हिसाब से बेसिक से आपको साइट विजिट अटेंड करना है। साइट पे उनको, साइट पे मैं समरअप कर देता हूँ फिर से अगेन। कस्टमर साइट पे आने के बाद मेहमान की तरह ट्रीट करो, उससे सवाल करो, उसको सुनो, उसको और ज़्यादा जानो, और ज़्यादा जानने के बाद उसको प्रॉपर्टी प्रेफर करो और उसके हिसाब से उसको क्लोज करो, बेचो, अर्जेंसी क्रिएट करो। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको सब करना है। और हालांकि मैं कुछ ऊपर का मतलब, हालांकि मैं कुछ आपको ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, बट जितना भी मैं समझ पा रहा हूँ, जितना भी मैं आपको समझा पा रहा हूँ, उतना आपको बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ है। तो मतलब मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा आपको मेरे ये सब सीरीज़ में, वीडियोस की सीरीज़ में। मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, शायद से आपको पता हो नहीं पता हो, बट आई नो कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली यूज़ करी है और उसको इस्तेमाल करके मैंने रिजल्ट्स निकाले हैं। तो जो भी बता रहा हूँ उसको आप यूज़ करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल करो और अच्छा सा पैसा बनाओ, यही मैं आपको बोल सकता हूँ। अभी फ़िलहाल हाउ टू रियल एस्टेट बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट योर रियल एस्टेट बिजनेस का ये आखिरी एपिसोड है। ये यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम लोग इसको, और इसके आगे हम लोग छोटा बेसिक चीज़ के बारे में, रियल एस्टेट के बेसिक टर्म्स के बारे में, और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कस्टमर से बात कैसे करना है, ये चीज़ हो गया, बिल्डर को कैसे फाइंड आउट करना है, इसके बारे में और छोटे टिप्स हैं। मैं और भी आने वाली वीडियोस में आपको छोटी चीज़ें बताते जाऊँगा। कारपेट हो गया, रेरा कारपेट हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे रेरा के लॉज है, रियल एस्टेट के रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स है, तो मैं आपको बताते जाऊँगा आगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड।